जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है आईआईटी रुड़की भर्ती 2025। जी हाँ, इसमें ग्रुप सी, ग्रुप बी और जो अटेंडेंट होते हैं, फील्ड अटेंडेंट, उनकी भर्ती निकली है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। फॉर्म ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। जिन पदों के लिए ऑनलाइन है उनके लिए तो ऑनलाइन फॉर्म भर देना, और फील्ड अटेंडेंट के लिए ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑफलाइन फॉर्म भर देना। ठीक है, किस प्रकार से क्या करना है, कैसे लगना है, पूरी की पूरी प्रोसेस आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब कोई और राजस्थान का भरेंगे, हरियाणा का भरेंगे, यूपी का, बिहार का, सभी भर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के ऊपर चर्चा करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। आईआईटी रुड़की नई भर्ती 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भर्ती है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की भर्ती, फील्ड अटेंडेंट की भर्ती, फॉर्म शुरू हो गए हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ऑल इंडिया के मेल फीमेल इसमें आवेदन करने के हकदार हैं। ठीक है जी, अब चलो बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये शॉर्ट नोटिस है, फुल भी दिखाएंगे आपको। पहले इसमें चीज़ें समझ लेते हैं। ये देखो, आईआईटी रुड़की की भर्ती है, ये डीआरडीओ प्रोजेक्ट में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, फील्ड अटेंडेंट की भर्ती, महिला पुरुष दोनों के लिए ऑफलाइन फॉर्म है। आवेदन शुल्क कुछ नहीं लगेगा। योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं सभी के लिए मौका है। अब देखो, इसमें जो है फील्ड अटेंडेंट का एक पद है साहब। कितना पद है? एक ही पद है साहब फील्ड अटेंडेंट का। आयु 18 साल है। ठीक है जी, वेतन 18,000 मिलेगा। योग्यता क्या है? अगर आप 8वीं पास हैं तब आपको 4 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो कोई अनुभव नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर 10वीं पास हैं तब तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो ओनली अगर आप 12वीं पास हैं तो फील्ड अटेंडेंट के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनुभव नहीं चाहिए। ठीक है साहब। अब देखो, इसमें डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में जाना है साहब, डायरेक्ट भर्ती है ये। ठीक है, और ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं। अब देखो भाई, टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित सारी अपडेट, नोटिफिकेशन, ऑफलाइन फार्म सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। इसमें आपको फॉर्म भरकर साथ ले जाना है क्या? ऐसी बात है, देखो, फॉर्म साथ लेकर जाएं। क्या करें? साथ लेकर जाएं। इंटरव्यू में भाग लें, सीधे आपको साक्षात्कार में भाग लेना है। यानी कि फॉर्म को भर करके फोटो फाटो चिपका करके साथ ही लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ ही लेके जाने हैं। और ये देख सकते हो आप, इंटरव्यू कब है? 27 मार्च को। इंटरव्यू कब होगा? 27 मार्च को होगा। जो आप 27 मार्च को ही पहुंच जाएं। कहाँ पे पहुंचे? तो ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आपको जाना है। ये एड्रेस देखो, 27 मार्च तक आप पहुंच जाओ। कमेटी रूम, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की का जो ये एड्रेस दे रखा है, यहीं पर आपको जाना है। सीधा आपका इंटरव्यू यहीं पर होगा। यहीं पे आपको जाके सीधा इंटरव्यू में भाग लेना है 27 मार्च को। 27 मार्च 2025 को। फॉर्म की लास्ट डेट नहीं है, सीधा इंटरव्यू में ही जाना है आपको। ठीक है जी। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाएं? आधार कार्ड है या पैन कार्ड है तो वो ले जाएं। 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक डिप्लोमा डिग्री जो भी मार्कशीटें हैं वो ले जाओ। अगर कोई दिव्यांग है तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएगा। भूतपूर्व सैनिक है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो वो लेके जाओगे। ये सारी की सारी मूल जाति हैं वो लेके चले जाना। ये आवेदन वाले लिफाफे पर पद का नाम और अपना जाति वर्ग अवश्य लिखे। पद संविदा आधार पर भरे जाएंगे। यानी कि ये जो नौकरी है ये कैसी नौकरी होगी? ये संविदा की भर्ती होगी साहब। कैसी भर्ती होगी? संविदा की भर्ती होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है जी। साक्षात्कार समिति कक्ष, पृथ्वी विज्ञान विभाग, आईआईटी रुड़की में 27 मार्च को दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा। यानी कि इंटरव्यू जो होगा वो कहाँ होगा? साक्षात्कार समिति कक्ष। ये देखो, कमेटी रूम है ना,
साक्षात्कार समिति का पृथ्वी विज्ञान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, IIT रुड़की, यहाँ पे आपको जाना है। और इसके लिए आप और भी देख सकते हो, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साहब, जो टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप देख सकते हैं। ये है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट टू फिल अप प्रोजेक्ट पोजीशंस, ठीक है जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो DRDO के अंतर्गत है ये, और इसमें फील्ड अटेंडेंट का एक पद है, क्वालिफिकेशन 12वीं पास, तनख्वाह 18,000 मिलेगी, ड्यूरेशन 3 साल के लिए है, यानी कि ये 3 साल के लिए नौकरी है आपकी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए ये प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है जी। और ये साइन वगैरह, ये मोहर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। 27 मार्च 2025 को 3 बजे आपका इंटरव्यू होगा, आपको पहुँचना होगा। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन द कमिटी रूम, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, IIT रुड़की, यहाँ पे। और ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे बात भी कर सकते हो, संपर्क करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो साहब, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो सीधा आपको इंटरव्यू में ही जाना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरे डॉक्यूमेंट्सों की ओरिजिनल फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी वो लेके जानी है आपको। चलो साहब, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरी भर्ती दिखाओ साहब, दूसरी भर्ती भी आपको दिखा देते हैं। ये दूसरी भर्ती है जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका। वो तो ऑफलाइन भर्ती थी, उसका फॉर्म कहाँ मिलेगा साहब? उसका फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप ई-मित्र से भी फॉर्मेट लेकर के भर करके ले जा सकते हैं, ठीक है। ये देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की भर्ती है, जो उत्तराखंड में है, ठीक है। 247667 ये इसके पिन कोड नंबर है। और इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट जा सकते हैं। ऐसे मत सोचना कि साहब उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड वाले ही जाएंगे, क्या ऑल इंडिया की होती हैं ये रुड़की में जो है ना IIT, ये IIT जो है ये ऑल इंडिया के लिए होती हैं। इसमें हर कैंडिडेट को भाग देने का जो मौका मिलता है, ठीक है जी। अब इसमें देखो IIT, ये जो ऑनलाइन है इसमें आवेदन, ऑनलाइन ऑप्शन विल बी ऑफ द फॉर्म 28 फरवरी से शुरू है, 7 अप्रैल 2025 टू अप्लाई ऑनलाइन। यानी कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट है इसकी, ये रही www.iitr.ac.in। 7 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, 7 अप्रैल तक ये ऑनलाइन रहेगा। इसमें तुम्हारा जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के ये टोटल 3 पद हैं, 18 से 32 साल एज है, लेवल 6 का वेतन आपको मिलेगा। नंबर 2, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल, इसमें महिलाएं फॉर्म लगा सकती हैं, 1 पद है, 18 से 32 एज है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल में 2 पद हैं, जिसमें 2 पद में भी एक EWS का है, एक जनरल का है, और इसमें भी 18 से 32 एज है, ठीक है। अगली है 4 नंबर पर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, ये है 1 पद है, इसमें टोटल जनरल का है, लेवल 6 वेतन मिलेगा, 18 से 32 एज है, और एज में छूट भी आपको मिलेगी, ठीक है साहब। अगला है जूनियर सुपरिटेंडेंट, 1 पद टोटल 3, यहाँ 5 पदों पर भर्ती है, जिसमें 18 से 32 एज है। अब ये कौन कौन सी कैटेगरी के पद हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जूनियर सुपरिटेंडेंट में 1 पद जनरल का, 1 SC का, 3 है OBC नॉन क्रीमिलियर के, टोटल 5 पद हैं, लेवल 6 का वेतन मिलेगा, 18 से 32 एज है, ठीक है साहब। और इसी प्रकार से ये है तुम्हारी जूनियर लैब असिस्टेंट, इसमें जो पद हैं टोटल 11 पद हैं, 18 से 27 एज है। जूनियर असिस्टेंट, इसमें 31 पद हैं, लेवल 3 का वेतन मिलेगा, 18 से 27 एज है, और एज में छूट भी आपको दी जाएगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है जी। यानी कि SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि OBC वाले जिसमें एज 27 है तो 3 और जोड़ दो, 30 साल के भी फॉर्म भर सकते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन देख लो, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट MSc इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस से इनसे होनी चाहिए। BE टेक वाले भी भर सकते हैं, BE वाले भी भर सकते हैं, BSc वाले भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है साहब, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ MCA से है वो तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साहब। शुड हैव मिलिट्री या NCC एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग वाली है तो भी कोई फॉर्म भर सकती है, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। और देखो साहब आगे, और देखो इसमें
जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का, ये ठीक है। और इसमें 3 साल का क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखना। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ये है, इसमें बीएससी प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। अगर आप 12वीं पास हैं तो 12वीं पास के साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास में। साइंस सब्जेक्ट से 12वीं हैं तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 12वीं पास वालों के लिए। बीएससी में कोई वो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बीएससी है, अगर आप डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है तो फिर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा, इसमें तो देखो राजभाषा का मतलब ये है कि भाई आपको तो हिंदी इंग्लिश का जो है ट्रांसलेट वगैरह करना आता हो। तो पीजी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, हिंदी से हो तो बैचलर डिग्री विद इंग्लिश से होनी चाहिए, यानी कि हिंदी वाले इंग्लिश, इंग्लिश वाले हिंदी, ये आपको वो करनी है, ट्रांसलेट करनी है, ठीक है जी। और प्रथम प्राथमिकता किनको दी जाएगी, जिसको भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन का अगर किसी को एक्सपीरियंस है 1 साल का तो उसको पहले लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। वो भी इसमें लगा सकते हैं फॉर्म, जिसको बैचलर डिग्री विद हिंदी या 1 कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो पीजी से, इंग्लिश वगैरह से, और 1 साल का उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो वो भी फॉर्म लगा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने पीजी कर रखी है हिंदी से और ट्रांसलेटर इंग्लिश में करना है आपको, वो आना चाहिए। अगर आपने पीजी कर रखी है इंग्लिश से तो हिंदी में ट्रांसलेट आना चाहिए, तो आप फॉर्म लगा सकते हो। जूनियर सुपरिटेंडेंट, इसमें देखो मास्टर डिग्री मांगी गई है। अगर बैचलर डिग्री है और 2 साल का अनुभव है तो भी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है ना, और उस फील्ड में आपको ज्ञान भी होना चाहिए। बीसीए हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो भी फॉर्म लगा सकते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी गई है और कंप्यूटर ऑफिस का एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए आपको। ये देखो फॉर्म फीस जनरल की 500 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 400 रुपये, एससी एसटी दिव्यांग कैंडिडेट महिलाएं और आईआईटी में कोई पहले से लगा हुआ है तो उसकी नील, यानी उसकी फॉर्म फीस नहीं लगेगी फिर, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो 28 फरवरी से फॉर्म शुरू है, 7 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, रात के 12 बजे तक आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। लास्ट डेट 7 अप्रैल रहेगी। इसमें ऑनलाइन है भाई, इसमें कैसे है, ऑनलाइन है इसमें, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो एज में छूट भी मिलेगी, यहाँ पर 5 साल की तो SC ST को छूट मिलेगी और 3 साल की OBC कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दी जाएगी एज में। किसमें, एज में छूट दी जाएगी, एज लिमिट में, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है जी। और अब आगे की जो चीज़ है वो भी हमें यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम से संबंधित जानकारी लेनी हो या भाई स्किल टेस्ट से संबंधित जानकारी लेनी हो तो आप इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं या इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है साहब। ये चीज़ें हैं सारी की सारी जो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इसमें तो क्या होगा, एग्जाम भी होगा, ऑनलाइन फॉर्म है। और वो जो फील्ड अटेंडेंट की भर्ती है, कौन सी वाली जो मैंने दिखाई है फील्ड अटेंडेंट की भर्ती है, उसमें ना तो परीक्षा होगी और ना उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन आवेदन है। सीधा फॉर्म को साथ लेके जाना है, इंटरव्यू में भाग लेना है उस भर्ती में, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।